एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड क्रिएटिविटी। मेरा नाम है विशाखा शुक्ला। तो 4-5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था मेरे हॉस्टल टूर को लेके। मैंने उसमें अपना रूम टूर कराया था और कुछ CUET की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उस यूट्यूब वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, स्पेशली फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट कि डिस्टेंस क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा। तो ये सब बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो YouTube चैनल है वो IGNTU या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है मेरी लाइफ से। उस दिन भी मैंने रूम टूर कराया था और आज ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें कि मैं IGNTU के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट इस पर ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं IGNTU से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आज, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जूनियर्स के। और स्टार्ट करते हैं। तो रही बात हॉस्टल अलॉटमेंट की, तो सबसे पहले हम जाएंगे CUET के रिज़ल्ट पे। CUET की रिज़ल्ट आ गई है, तो अब आपको चेक करना है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था वो यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालेगी। उस लिस्ट को आपको चेक करना है कि उसमें आपका नाम आया है या नहीं, आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। अगर सिलेक्ट हुए हैं तो वो 2-3 लिस्ट निकालेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद वो DV लेना स्टार्ट करते हैं। अब DV क्या है? DV है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें कि अगर आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में तो वो DV करते हैं। DV में वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपको 10-12 का मार्कशीट, आपका TC/CC वगैरह। हाँ, अब आई बात कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब क्या करें। इस मामले में आपको अंडरटेकिंग लेना होता है। वो अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको देंगे। अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको फिल करना है और आपको वो डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन करना है जिस डॉक्यूमेंट को आपने अंडरटेक किया है, और वो आपको एक टाइम देंगे जिस टाइम के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। द सेकेंड थिंग कि अब हॉस्टल की बात, तो जब आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन फ़ी पे कर लेते हैं, तो कुछ समय बाद 1-2 महीने या 10-15 दिन बाद ये टाइम जो है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में जो सेशन था वो लेट चल रहा था, लेकिन अभी वो कवर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जल्दी हो। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि हॉस्टल से रिलेटेड, आपके क्लासेस से रिलेटेड, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, में आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी चेक करनी होती है। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है IGNTU.ac.in। ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी वेबसाइट होंगी, उनकी पर्सनल वेबसाइट होंगी। उस वेबसाइट पे जाके आपको नोटिस चेक करने हैं, क्योंकि उस पर डे टू डे नोटिस अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, अगर हॉस्टल अलॉटमेंट का नोटिस है तो आपको गूगल फॉर्म फिल करना होता है। अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट है BSc, B फार्मा, D फार्मा, जिसमें कि प्रैक्टिकल है, लैब है, आपको लैब ज्वाइन करना है, तो उसमें डिस्टेंस नहीं देखा जाता। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए डिस्टेंस नहीं देखा जाएगा। बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तभी इस मामले में डिस्टेंस देखा जाता है, वरना लैब के केस में डिस्टेंस नहीं देखा जाता। लेकिन अगर आप BA से हैं, BA जर्नलिस्ट से हैं, BA हिंदी से हैं, तो आपका डिस्टेंस देखा जाएगा। और स्पेशली फॉर बॉयज़ 100 किलोमीटर तक भी सिलेक्शन नहीं होता यहाँ पे। अगर आपका डिस्टेंस कम है, 100 से कम है, 100 है, तो भी सिलेक्शन नहीं होता। तो आप फॉर्म फिल करिए। अगर नहीं होता तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा हॉस्टल, आपको फिर PG लेना पड़ेगा। लेकिन लड़कियों का भी सिलेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था जिसमें कि 100 किलोमीटर पे भी लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ड्यू टू सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है ये देखा जाएगा। ठीक है, अब रही बात आती है कि डॉक्यूमेंट का, तो एक क्वेश्चन था कि गैप सर्टिफिकेट को लेके। तो गैप सर्टिफिकेट में ये गैप सर्टिफिकेट कब लगता है? जबकि आप 12th के बाद आए हैं और आपने 2 साल कोई और कोर्स किया या आपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रेप की है, जैसे कि नीट या JEE, तो उस केस में आपको एक गैप सर्टिफिकेट लगाना होता है। गैप सर्टिफिकेट में ये मेंशन होता है कि आपने इतने साल का गैप लिया है। ठीक है, और आपको TC/CC आपके पुराने स्कूल का ही लगाना होगा, जो कि आपको 12th में मिला था, या आपने 1 साल BSc किया है तो आपको उस कॉलेज का TC/CC आपको देना पड़ेगा। बात करते हैं अगर फ़ी स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट जिस तरीके से वेरी करता है उसी तरीके से आपका फ़ी वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि अगर BSc है तो उसमें फ़ीस कम लगेगा, B फार्मा है तो उसमें फ़ीस ज़्यादा लगेगा। B फार्मा का जो फ़ीस है वो स्टार्टिंग फ़ीस है 13,000 मतलब 13,000 और 750 या कुछ ऐसा करके स्टार्टिंग फ़ीस लगता है। और जो हमारा BSc हुआ, BA हुआ, इनकी फ़ीस काफ़ी कम है।
उस टाइम पे आपको 4000 के अंदर शायद आपका फ़ीस कंप्लीट हो जाएगा। अगर फ़ीस के बारे में और जानकारी लेनी है तो जाके आपको वेबसाइट चेक करनी है जिसमें कि फ़ीस स्ट्रक्चर मेंशन है, प्रॉपर मेंशन है वहाँ पे, तो आपको उसको चेक करना है। प्लस कैटेगरी वाइज भी फ़ीस वेरी करता है, जैसे कि ST SC OBC जनरल, तो उस हिसाब से भी फ़ी वेरी करेगा आपका। अब फ़ी कब कब लगता है, तो फ़ी जो है बी फार्मा का वो सेमेस्टर वाइज लगता है। और इसी तरीके से ऑनर्स के जो कोर्स है जैसे BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी या बॉटनी, तो उनका भी ये सेमेस्टर वाइज ही लगता है। लेकिन डी फार्मा का ईयरली लगता है, डी फार्मा का भी सेमेस्टर वाइज लगता है, लेकिन जो एग्ज़ाम है, हाँ डी फार्मा का भी सेमेस्टर वाइज लगेगा, मतलब कि 6 महीने में आपको फ़ी पे करना है। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डी फार्मा का 1 ईयर में होगा, 1 ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन जो अदर कोर्सेज़ हैं जिनमें सेमेस्टर फ़ी 6-6 महीने सेमेस्टर फ़ी लग रहा है, 6-6 महीने में आपको फ़ीस पे करना पड़ रहा है, वहाँ पे एग्ज़ाम्स भी आपके जो हैं वो 6 मंथ्स में होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि 3 एग्ज़ाम्स होंगे। हाँ, एग्ज़ाम का भी अब ले लो जानकारी। तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो 3 एग्ज़ाम होंगे। तो BSc वगैरह के जो कोर्सेज़ हैं या अदर जो कोर्सेज़ हैं उसमें इंटरनल बोला जाता है, लेकिन जो बी फार्मा और डी फार्मा उसमें सेशनल एग्ज़ाम्स बोले जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये 3 होते हैं, मतलब एक सेमेस्टर में 3 एग्ज़ाम, फिर सेकेंड सेमेस्टर में 3 एग्ज़ाम, फर्स्ट सेशनल, सेकेंड सेशनल एंड फाइनल, देन अगेन फर्स्ट सेशनल, सेकेंड सेशनल एंड फाइनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा परेशानी हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप, इंस्टा पे DM कर सकते हो, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आशा है कि वीडियो पसंद आई हो।